In this question, we are given a harmonic wave is traveling on a string 1 at a junction with string 2. It is partly reflected and partly transmitted. The linear mass density of the second string is 4 times than that of the first string, and the boundary between the two strings is at x is equal to 0. If the expression of the incident wave is this, ठीक है, that is yi is ai cos of k1x minus omega 1t, ठीक है, yi मतलब इंसिडेंस वेव का, ठीक है, और मतलब ai भी इट इज लाइक इंसिडेंस वेव का एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, ये जो भी जिसके भी सबस्क्रिप्ट में आई है, मतलब वो जो पैरामीटर है वो तुम्हारा इंसिडेंट वेव का है. ऑलराइट, व्हाट आर द एक्सप्रेशंस फॉर ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड वेव. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशंस फॉर ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड वेव. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2. ऑलराइट, सो लेट्स से उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है. ठीक है, दिस इज योर स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज योर स्ट्रिंग 2, और यहाँ पे जो इनका जंक्शन है, हियर यू हैव x इज इक्वल टू 0. ठीक है, और हमें और क्या क्या गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि जो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग है, इट इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग. ठीक है, सो ये स्ट्रिंग 2 है, सो इसकी जो मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज μ2, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ μ1. ऑलराइट, लीनियर मास डेंसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, तो अगर तुम इसको किसी और पैरामीटर से डिटरमाइन करते हो तो इस क्वेश्चन में मैं इसको म्यू से ही डिनोट करूंगा. ऑलराइट, आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए. अच्छा, सो देखो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, एक इंसिडेंट वेव है, ठीक है, हार्मोनिक वेव है, इट इज पार्टली ट्रांसमिटेड, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो पार्टली रिफ्लेक्टेड. ऑलराइट, तुम्हें इस ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या बताना है, इक्वेशन. तो इक्वेशन के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, डेफिनेटली यू नीड एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, यू नीड ओमेगा. ऑलराइट, एंड ऑल्सो डायरेक्शन का तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, और तुम्हें क्या पता होना चाहिए, और तुम्हें डेफिनेटली के का भी पता होना चाहिए. ऑलराइट, द वेव नंबर. सो इन 3 पैरामीटर से तुम वेव का इक्वेशन लिख सकते हो. ऑलराइट, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ओमेगा की. देखो, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है. ठीक है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन सोर्स. सो इस केस में तुम्हारे पास अगर मैं स्ट्रिंग 1 का लिखूं ओमेगा 1, ठीक है, और स्ट्रिंग 1 का लिखूं ओमेगा 2, सो दे शुड बी इक्वल. ठीक है, सो ओमेगा इन रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड वेव वो ओमेगा 1 के बराबर ही आएगा. ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास के. ठीक है, के क्या होता है, वेव नंबर, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर. ठीक है, इसको तुम एक काम करो, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. ठीक है, सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बना, 2 पाई बाय टी टाइम्स टी बाय लैम्डा. ठीक है, कुछ लोगों को ये रिजल्ट जो मैं बता रहा हूं ये डायरेक्टली भी याद रखते हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू. सो 2 पाई बाय टी क्या होता है, दिस इज ओमेगा. लैम्डा बाय टी क्या होता है, वेलोसिटी. ठीक है, सो यहां से तुम्हारे पास क्या आया, जो के है इट इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी. ऑलराइट, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू के टाइम्स वी. ऑलराइट, और ऊपर हमने फाइंड किया कि ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा 2 के होना चाहिए बराबर. ऑलराइट, इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, दैट इज k1 v1 शुड बी इक्वल टू k2 v2. ठीक है, सो केस के बीच में ये है रिलेशन. ऑलराइट, अगर मेरे को वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन अगर पता चल जाए तो मैं डेफिनेटली केस के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग. सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग इज अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय लीनियर मास डेंसिटी. ठीक है, सो v1 जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय μ1. ठीक है, एंड सिमिलरली योर v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय μ2. ठीक है, एंड गिवन था तुम्हें कि μ2 इज 4 टाइम्स ऑफ μ1. ये चीज जरा यहाँ पे पुट करके देखो, योर v2 विल कम आउट टू बी एज अंडर रूट ऑफ t बाय 4 टाइम्स ऑफ μ1. ठीक है, तो यानी कि v2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ t बाय μ1, और t बाय μ1 क्या है, इट इज इक्वल टू योर v1. ठीक है, सो v2 इज इक्वल टू v1/2. ठीक है, सो अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, सो k1 v1 शुड बी इक्वल टू k2 v2. ऑलराइट, सो यहां से तुम्हारे पास क्या आया, k1 v1 शुड बी इक्वल टू k2 टाइम्स v1/2. सो v1 से v1 कैंसल, सो k2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k1. ठीक है,
सो ये तुम्हारे पास एक दूसरा रिलेशन आ गया, ठीक है। जो हमारा थर्ड पैरामीटर है हमारा एम्पलीट्यूड का, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का फॉर्मूला होता है, ठीक है, AT दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस V2 times the amplitude of the incident wave, and also the amplitude of the reflected wave that will be equal to V2 minus V1 upon V1 plus V2 times the amplitude of the incident wave, ठीक है। और तुम्हें पता ही है V1 और V2 के बीच का रिलेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तुम्हें पता होने चाहिए। अगर इनका डेरिवेशन आता है तो और भी अच्छी बात है। ऑलराइट, सो लेट अस प्रोसीड। और तुम्हें पता ही है कि V1 और V2 के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज V2 इज इक्वल टू V1 बाई 2, सो ट्वाइस ऑफ V1 बाई 2 अपॉन दिस विल बी V1 प्लस V1 बाई 2, ठीक है, टाइम्स ऑफ AI, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा तुम्हारे पास, देखो 2 से 2 कैंसिल, दिस विल डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास आ जाएगा 3 बाई 2, ठीक है, V1 हो जाएंगे कैंसिल, सो 2 बाई 3 ऑफ AI, ठीक है। दिस इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। और अगर बात करें रिफ्लेक्टेड की, सो V1 बाई 2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V1 बाई 2, ठीक है। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली टाइम्स AI है ही है, ठीक है। सो दिस विल बी AI बाई 3। हाँ, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, बट नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है वो तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको सस्पेंस में रहने दो, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो तुम्हारे पास तीनों पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। सो फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसमिटेड वेव का करते हैं। फॉर ट्रांसमिटेड वेव, सो फॉर ट्रांसमिटेड वेव जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है दैट इज 2 बाई 3 ऑफ AI, ठीक है। ओमेगा जो है T दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू ओमेगा 1, ठीक है। एंड ऑल्सो तुम्हारे पास जो K2 है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी, इक्वेशन विल बी YT शुड बी इक्वल टू 2 बाई 3 ऑफ AI, ऑलराइट, cos of 2k1x माइनस ऑफ ओमेगा 1t, ठीक है। आई होप ये चीज तुम समझ पा रहे हो, ऑलराइट। एंड व्हाट अबाउट योर रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। फॉर योर रिफ्लेक्टेड वेव AR दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव दैट इज इक्वल टू AI बाई 3, ऑलराइट। एंड ओमेगा R विल बी इक्वल टू योर ओमेगा 1, ठीक है। और तुम्हारे पास जो K है दैट विल बी इक्वल टू योर K1, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो इक्वेशन लिखेंगे दैट इज y ऑफ r दैट शुड बी इक्वल टू AI बाई 3 cos ऑफ K1x प्लस ओमेगा 1t, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई थी एम्पलीट्यूड की, तो या तो तुम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल दो, ठीक है, या तो फिर तुम्हें पता ही है रिफ्लेक्टेड वेव जब आती है, ठीक है, तो उसका फेज जो होता है वो पाई से ऐड हो जाता है, ठीक है। सो या तो तुम इस इक्वेशन को AI बाई 3 cos ऑफ K1x प्लस ऑफ ओमेगा 1t प्लस पाई लिख दो, ठीक है। या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पे भी तुमने माइनस साइन डाल दिया और साथ में तुमने पाई ऐड कर दिया, नो, दैट इज रॉन्ग, ऑलराइट। ये चीज यही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जो हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था इसमें यही बता रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, बट मैंने अभी नहीं लगाया ताकि तुम ये चीज समझ पाओ, ठीक है। अगर तुम्हें नेगेटिव साइन लगाना है तो तुम्हें अंदर K1x प्लस ओमेगा 1t ही लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हें नेगेटिव साइन नहीं लगाना है सो डेफिनेटली यू हैव टू एडजस्ट इन योर आर्गुमेंट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा और ये जो फेज और साइन का दोनों का जो रिलेशन है वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें पसंद आया होगा। सो अगर क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज सपोर्ट करो बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं काइंडली शो सम एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो नहीं आता पसंद तो डेफिनेटली तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो हाउ कैन आई इम्प्रूव, ठीक है। एक कमेंट आया था, शायद मैं उस कमेंट को समझ नहीं पाया था प्रॉपरली कि मैं ये जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ ये पुराने क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चंस कभी पुराने नहीं होते, बट दीज क्वेश्चंस, देखो तुम किसी भी टॉपर बैच में अगर जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट के तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें डेफिनेटली करवाए जाएंगे, ठीक है। 100% ऐसे क्वेश्चंस करके ही तुम्हें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं एडवांस इलस्ट्रेशन में, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट ये तुम्हें मैच्योर बनाते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर तुम्हें 100% प्रैक्टिस है, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की नहीं, पूरे एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस की बात कर रहा हूँ. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस 100% एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन इट, देन डेफिनेटली तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ रेगुलर कैंडिडेट. ठीक है, देखो एग्जामिनेशन में क्या आएगा किसी को नहीं पता होता, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशंस, एंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट सिचुएशन यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, ठीक है, और अगर तुमने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इट विल मोटिवेट मी टू इवन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेंट आई एम डिलीवरिंग ओवर हियर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.